चैप्टर वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। वर्ल्ड क्लाइमेट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। फर्स्ट, लोकेशन ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट। हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट मेनली 5 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ साउथ लेटीट्यूड के बीच मिलते हैं। इसके की रीजन्स हैं अमेज़न बेसिन साउथ अमेरिका में, कॉन्गो बेसिन अफ्रीका में, मलेशिया और ईस्ट इंडीज साउथ ईस्ट एशिया। इक्वेटर के आसपास टेम्परेचर और रेनफॉल हमेशा ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ डेंस फॉरेस्ट और हाई बायोडाइवर्सिटी मिलती है। अब क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। टेम्परेचर हमेशा यूनिफॉर्मिटी हाई टेम्परेचर होती है। मंथली एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। मीन एनुअल टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। सन हमेशा इक्वेटर के आसपास ओवर हेड रहते हैं, इसलिए ऐसा होता है। अब प्रेसिपिटेशन हैवी और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल एनुअल एवरेज 200 टू 250 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। टाइप्स ऑफ रेनफॉल देखें तो कॉन्वेंशनल रेन, दिन में गर्मी के कारण हवा ऊपर उठती है, कूल होती है और कंडेंसेशन के बाद रेनफॉल होती है। ओरोग्राफी रेनफॉल, माउंटेन के कारण हवा ऊपर उठती है और बारिश होती है, पूरा साल बारिश होती है यहाँ। अप्रैल और अक्टूबर के इक्विनॉक्स पीरियड में बारिश काफी ज्यादा होती है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% से ज्यादा होती है, क्योंकि कांस्टेंट रेनफॉल और हाई टेम्परेचर के कारण एयर हमेशा मॉइस्चर से सैचुरेटेड होती है। वेजिटेशन की बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ट्रीज की लीव्स इतनी घनी होती है कि सनलाइट ग्राउंड तक नहीं पहुंचते। अमेज़न के डेंस फॉरेस्ट को सेल्वास कहा जाता है। इसमें कुछ वेजिटेशन है जैसे हार्डवुड ट्री जैसे मोहंगाई और इबोनी, क्रीपर और क्लाइंबर्स जैसे लियानास और इपिफाइट्स, लेलंग, टॉल ग्रासेस। हाई डाइवर्सिटी, एक जगह पर सेम स्पेसिस के ट्री रेयरली मिलते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पॉपुलेशन और लाइफ स्टाइल। ये रीजन स्पार्सली पॉपुलेटेड है। प्रिमिटिव ट्राइब्स लाइक पैगमाइज कॉन्गो बेसिन और ओरेंग असली मलेशिया यहाँ रहते हैं। हंटिंग और गैदरिंग, यहाँ के लोग जंगल से फूड और रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फॉरेस्ट को क्लियर करके शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। डिफरेंट नेम्स हैं जैसे जूम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, लदंग मलेशिया में, टोंगिया बर्मा में, मिल्पा सेंट्रल अमेरिका में, कैनगिन फिलीपींस में, चेना श्रीलंका। सेकेंडरी फॉरेस्ट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बाद जो फॉरेस्ट ग्रो होती है उसे बेलुकर कहते हैं। की इंडस्ट्रीज और क्रॉप को देखते हैं। कोकोआ इंडस्ट्री, घाना और नाइजीरिया फेमस है। नेचुरल रबर और ऑयल पाम, मलेशिया और इंडोनेशिया। क्रॉप्स, कोकोनट, कॉफी, टी, शुगर, स्पाइसेस, तंबाकू, सेबो एक्सेट्रा। माइनिंग, कोबाल्ट रिजर्व, कॉन्गो बेसिन। गोल्ड माइनिंग, अमेज़न बेसिन ब्राजील और पेरू में है। प्रॉब्लम्स की बात करें तो टिसेट्स फ्लाई, अफ्रीका में लाइव स्टॉक फार्मिंग को टिसेट्स फ्लाई के कारण प्रॉब्लम होती है। ये नगाना नाम के डेडली डिजीज को स्प्रेड करता है। अब वाई इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज यूनिक, टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों कंसिस्टेंट और हाई होते हैं। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी प्लांट और एनिमल यहाँ मिलते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन के कारण फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहे हैं। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। सोचो एक रीजन है जहां विंड पूरा साल अपनी डायरेक्शन बदलती है। ये सीजनल रिवर्सिबल ऑफ विंड ही मॉनसून क्लाइमेट का एसेंस है। ये क्लाइमेट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। लोकेशन, लेटीट्यूड 5 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर में। रीजन की बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, थाईलैंड,
लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। विंड और मानसून मैकेनिज्म। साउथ वेस्ट मानसून। जब ट्रेड विंड इक्वेटर क्रॉस करते हैं तो कोरियोलिस फोर्स के कारण ये विंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ मुड़ जाती है। ये विंड मॉइस्चर लेकर आती है और समर में हैवी रेनफॉल होती है। सीजनल रिवर्सल। विंटर में विंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है जो ड्राई होती है। टेम्परेचर को देखते हैं। एवरेज मंथली टेम्परेचर हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होती है। मैक्सिमम टेम्परेचर समर में कभी कभी 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सीजनल वेरिएशन। समर में लगभग 30 डिग्री सेल्सियस, विंटर में लगभग 25 डिग्री सेल्सियस। सीजन्स। कूल और ड्राई सीजन होते हैं अक्टूबर से फरवरी तक। हॉट और ड्राई सीजन मार्च से मिड जून तक। रेनी सीजन मिड जून से सितंबर तक। रेनफॉल। हैवी रेनफॉल समर के दौरान होती है। मीन एनुअल रेनफॉल लगभग 150 सेंटीमीटर, लेकिन टेम्पोरल और स्पेशियल वेरिएशन मिलते हैं। स्पेशियल वेरिएशन। कोस्टल रीजन में ज्यादा रेनफॉल होती है जबकि इंटीरियर में कंपैरेटिवली कम, उसे स्पेशियल वेरिएशन कहते हैं। वेजिटेशन को देखते हैं। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट ब्रॉड लीफ हार्डवुड ट्री से बने होते हैं। एग्जाम्पल टीक ट्री। कंपैरिजन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के मुकाबले ये फॉरेस्ट लेस डेंस और लेस लग्जरियंट होते हैं। यहाँ पर फ्यूवर स्पेसीज यहाँ होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखते हैं। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। ये रीजन फर्टाइल लैंड और मानसून रेन के कारण डेंस पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ज्यादातर लोग अपने खुद के खाने के लिए खेती करते हैं। इंटेंसिव कल्टीवेशन। इरिगेशन के साथ हाई प्रोडक्टिविटी मिलती है। क्रॉप्स की बात करें तो वेट पैडी कल्टीवेशन कॉमन है। लो लैंड कैश क्रॉप जैसे शुगर कैन, जूट, इंडिगो, कॉटन। हाई लैंड प्लांटेशन क्रॉप जैसे टी, कॉफी, स्पाइसेस। शिफ्टिंग कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के हिली रीजन में कॉमन है। केटल और सीप रियरिंग प्रिवेलेंट है यहाँ। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल मेराइन क्लाइमेट। सोचो एक रीजन जहां ऑनशोर ट्रेड विंड पूरा साल चलती है और मॉइस्चर लेकर आती है। ये क्लाइमेट ट्रॉपिकल लैंड के ईस्टर्न कोस्ट पर मिलती है। लोकेशन देखते हैं। रीजन सेंट्रल अमेरिका और वेस्ट इंडीज, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और ईस्ट अफ्रीका, गुनिया कोस्ट और ईस्टर्न ब्राजील। क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। रेनफॉल। पूरा साल रेनफॉल होती है लेकिन समर में रेनफॉल ज्यादा होती है। ओरोग्राफिक और कन्वेंशनल रेनफॉल दोनों मिलते हैं यहाँ। कोई स्पेसिफिक ड्राई सीजन नहीं होता यहाँ। साइक्लोन और स्टॉर्म्स। ये रीजन ट्रॉपिकल साइक्लोन, हुरिकेन्स और टाइफून्स के लिए प्रोन होते हैं, जैसे हुरिकेन्स कैरिबियन और यूएसए के ईस्टर्न कोस्ट पर, टाइफून फिलीपींस और जापान में। वेजिटेशन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ भी मिलते हैं। कोस्टल रीजन में मैनग्रोव्स ग्रो करते हैं जो सेलाइन वाटर को टॉलरेट करते हैं। मॉइस्चर और वार्मथ के कारण डाइवर्स प्लांट स्पेसीज ग्रो करते हैं यहाँ। अब बात करते हैं सावाना क्लाइमेट, जिसे सूडान क्लाइमेट भी कहते हैं। एक ट्रांजिशनल क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और हॉट डेजर्ट के बीच मिलते हैं। इस क्लाइमेट का नाम सावाना क्लाइमेट या सूडान क्लाइमेट है। इसको एक अच्छी तरीके से समझते हैं। लोकेशन। सावाना क्लाइमेट मेनली ट्रॉपिक्स के बीच के रीजन में मिलता है। अफ्रीका। बेस्ट डेवलप्ड इन सूडान और वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका और साउदर्न अफ्रीका। साउथ अमेरिका। लेलिनोस, ओरिनोको बेसिन के ग्रासलैंड। कैंपोज, ब्राजीलियन हाईलैंड के रीजन। ऑस्ट्रेलिया, ट्रॉपिकल स्क्रूबलैंड यहाँ मिलते हैं। क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। टेम्परेचर। मीन एनुअल टेम्परेचर हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। एक्सट्रीम डायurnal रेंज। दिन में गर्मी होती है और रात को टेम्परेचर काफी गिर जाती है। एग्जाम्पल, दिन में 35 डिग्री सेल्सियस तो रात को 15 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल को देखते हैं। अल्टरनेट सीजन। हॉट और रेनी सीजन। समर के मंथ में रेनफॉल होती है। कूल और ड्राई सीजन। विंटर के मंथ में ड्राई कंडीशन होते हैं। मीन एनुअल रेनफॉल लगभग 80 to 100
60 सेंटीमीटर। फ्लड और ड्रॉट्स ये दोनों यहाँ कॉमन है। अब विंड्स को देखते हैं। ट्रेड विंड्स ये ईस्टर्न कोस्ट पर रेनफॉल लाती है, लेकिन इंटीरियर तक पहुंचते पहुंचते ये ड्राई हो जाती है। हार्मटन विंड। हार्मटन एक ड्राई लोकल विंड है जो अफ्रीका के इंटीरियर से अटलांटिक कोस्ट की तरफ ब्लो करती है। इसको डॉक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट से रिलीफ देती है। ये विंड इवापोरेशन को बढ़ाकर कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। अब वेजिटेशन को देखते हैं। सावाना क्लाइमेट में आपको ग्रासलैंड और ट्री का एक यूनिक कॉम्बिनेशन मिलेगा। ग्रासलैंड, टॉल ट्रैक, टॉल ग्रासेस। सबसे फेमस ग्रास है एलिफेंट ग्रास, जो काफी टॉल होती है और इसका रूट सिस्टम डीप होता है। ड्राई सीजन में ये डोरमेंट हो जाता है। ट्री, शॉर्ट डिसिडियस ट्री। ये ट्री ब्रॉड ट्रंक के साथ मिलते हैं जो वाटर स्टोरिंग डिवाइस के कारण ड्राई सीजन सरवाइव करते हैं, जैसे एकासिया ट्री। अम्ब्रेला शेप ट्री। ये ट्री अपनी नैरो एज को स्ट्रॉन्ग विंड के सामने एक्सपोज करते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। स्क्रबलैंड ट्रांजिशन। जैसे जैसे रेनफॉल कम होती है, सावाना का लैंडस्केप थोर्नी स्क्रबलैंड में बदल जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ये स्क्रबलैंड मेली, मुल्गा और स्पिनिफेक्स ग्रास के रूप में मिलता है। अब ब्रूस वेड और पार्कलैंड। सावाना के ग्रासलैंड को ब्रूस वेड या पार्कलैंड भी कहते हैं। अब वाइल्ड लाइफ को देखते हैं। सावाना क्लाइमेट को बिग गेम कंट्री कहते हैं क्योंकि यहाँ वाइल्ड लाइफ काफी डाइवर्स होती है। हर्बीवोर्स, ग्रास ईटिंग एनिमल, एग्जाम्पल जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट, एंटेलोपोड्स पाए जाते हैं। कार्निवोरस, जैसे लायन, लियोपार्ड, चीता, हाइनेज पाए जाते हैं। यहाँ हंटिंग और ट्रैपिंग कॉमन है, लेकिन ये इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए डेंजरस हो सकता है। ह्यूमन लाइफ को देखते हैं। सावाना रीजन में कई ट्राइब्स अपना ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं, जैसे मसाई ट्राइब केन्या और तंजानिया में हैं। ये ट्राइब्स पेस्टोरलिस्ट हैं पेस्टोरलिस्ट हैं जो कैटल रेयरिंग करते हैं। हौजा ट्राइब्स नाइजीरिया में पाया जाता है। ये लोग एग्रीकल्चर और ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं। अब बात करते हैं डेजर्ट क्लासिफिकेशन। डेजर्ट क्लाइमेट के बारे में सीखेंगे। डेजर्ट जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, एक ऐसी जगह जहां रेनफॉल बहुत ही कम होती है। ये एरिड यानी कि ड्राई रीजन होते हैं जहां जमीन पे पानी की कमी होती है। टाइप्स ऑफ डेजर्ट क्लाइमेट को देखते हैं। डेजर्ट क्लाइमेट को दो टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट, जिसे ट्रेड विंड डेजर्ट भी कहते हैं। ये डेजर्ट 15 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर के बीच मिलते हैं। ये वेस्टर्न कोस्ट पर भी होते हैं। एग्जाम्पल, सहारा डेजर्ट अफ्रीका, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया, थार डेजर्ट इंडिया पाकिस्तान, कालाहारी डेजर्ट साउदर्न अफ्रीका, नामिक डेजर्ट साउथ वेस्ट अफ्रीका, सोनोरन डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका, अटाकामा डेजर्ट चिली। मिड लेटीट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट, ये डेजर्ट 30 टू 50 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच मिलते हैं। ये प्लेट्यूज पर होते हैं और इनमें टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट होता है, जैसे गोबी डेजर्ट, मंगोलिया, चाइना। अब क्लाइमेट कंडीशन इन हॉट डेजर्ट को देखते हैं। हॉट डेजर्ट क्लाइमेट के कंडीशन के बारे में, जो ट्रेड विंड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट, टेम्परेचर। एवरेज समर टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हाई टेम्परेचर, ये रीजन हर साल हाई टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं। कोस्टल डेजर्ट, इनमें मेरी टाइम इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। इंटीरियर डेजर्ट, ये डेजर्ट ज्यादा गर्म होते हैं और समर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। विंटर डेजर्ट इंटीरियर में विंटर मंथ में टेम्परेचर काफी ठंडा हो सकता है। अब रेनफॉल, डेजर्ट रीजन में रेनफॉल काफी कम होती है और अनरिलायबल कभी कभी हो सकती है। एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होता है। ये रेनफॉल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और ऑफशोर ट्रेड विंड के इफेक्ट की वजह से होता है। एरिडिटी, एरिडिटी का मतलब है ड्राइनेस या पानी की कमी। ये होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से
जहां डिसेंडिंग एयर यानी कि नीचे गिरते हुए हवा होती है। कोल्ड ओशियन करंट, ये भी डेजर्ट रीजन को ड्राई बनाते हैं क्योंकि कोल्ड करंट हवा को मॉइस्चर से दूर रखते हैं। डायurnal टेम्परेचर रेंज, डायurnal टेम्परेचर रेंज का मतलब है दिन और रात के बीच टेम्परेचर का फर्क। डेजर्ट रीजन में ये बहुत ज्यादा होता है, डे टाइम में बहुत गर्म होती है, नाइट टाइम में ठंडा पड़ती है और फ्रोस्ट भी हो सकता है, स्पेशली विंटर में। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स की। ट्रेड विंड, ट्रेड विंड वो हवाएं होती है जो ईस्टर्न कोस्ट से वेस्टवर्ड चलती है। ये विंड मॉइस्चर को ले जाती है और जब ये डेजर्ट रीजन तक पहुंचती है तो ये ड्राई हो जाती है, जिससे रेनफॉल कम होती है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये एक हाई प्रेशर जोन है जहां डिसेंडिंग एयर होती है। ये एयर जमीन पर गिरती है और मॉइस्चर को नहीं लेने देती, इसलिए डेजर्ट रीजन में ड्राई कंडीशन रहता है। कोल्ड ओशियन करंट, कोल्ड ओशियन करंट भी डेजर्ट क्लाइमेट को ड्राई बनाते हैं क्योंकि ये हवा को मॉइस्चर से दूर रखते हैं। अब हम मिड लेटीट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट के बारे में समझते हैं। ये डेजर्ट उन जगहों पर होते हैं जो 30 डिग्री से 50 डिग्री नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड के बीच हैं। ये डेजर्ट को डिफरेंट होते हैं ट्रेड विंड डेजर्ट से क्योंकि उनका क्लाइमेट और उनके रीजन्स भी अलग होते हैं। फर्स्ट, क्लाइमेट कंडीशन इन मिड लेटीट्यूड डेजर्ट को देखते हैं। रेनफॉल, मिड लेटीट्यूड डेजर्ट में रेनफॉल काफी कम होती है और ये 25 सेंटीमीटर से भी कम हो सकती है। रीजन, ये डेजर्ट रेन बियरिंग विंड से कट ऑफ होते हैं, मतलब जो हवाएं पानी लाती है उनका इन डेजर्ट तक पहुंचना मुश्किल होता है, इसलिए ऐसा होता है। ओकेजनल रेन्स, कभी कभी डिप्रेशन या अनएक्सपेक्टेड कन्वेंशनल स्टॉर्म इन डेजर्ट में रेन ला सकते हैं, लेकिन ये रेयर होता है। रेन शेडो इफेक्ट, जैसे कि पेंटागोनियन डेजर्ट साउथ अमेरिका में ये लीवार्ड साइड यानी कि पीछे वाले साइड पर होता है। जब माउंटेन से हवा चलती है तो वो मॉइस्चर को कैप्चर कर लेती है और ये साइड उसके दूसरी तरफ होती है, वहां रेनफॉल नहीं होती, इससे रेन शेडो इफेक्ट होता है और डेजर्ट ज्यादा ड्राई हो जाता है। अब कंटिनेंटलिटी, कुछ डेजर्ट जैसे गोबी डेजर्ट मंगोलिया चाइना के में कंटिनेंटलिटी का इफेक्ट होता है। कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब है कि ये डेजर्ट लैंड मास के अंदर होते हैं जहां मॉइस्चर लाने वाले विंड नहीं पहुंच पाते, इसलिए ये डेजर्ट भी ड्राई रहते हैं। अब वेजिटेशन इन मिड लेटीट्यूड डेजर्ट को देखते हैं। मिड लेटीट्यूड डेजर्ट में वेजिटेशन काफी ड्रॉट रेजिस्टेंट होती है, जो जेरोफाइटिक यानी कि ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट होते हैं। फर्स्ट, वेजिटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। प्लांट, इन डेजर्ट में ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट जैसे स्क्रब्स, ग्रासेस, जेरोफाइटिक प्लांट होती है। रूट्स, ये प्लांट के रूट्स बहुत लंबी होती है ताकि वो जमीन के नीचे से मॉइस्चर को गैदर कर सके। इन प्लांट के लिप्स या तो नहीं होते या फिर वैक्सी, लेदरी, हेयरी या नीडल शेप होते हैं ताकि वो मॉइस्चर लॉस को रोक सके। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी इन मिड लेटीट्यूड डेजर्ट को देखते हैं। डेजर्ट रीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी अलग होती है क्योंकि इन जगहों पर एग्रीकल्चर मुश्किल होता है, लेकिन ये एरिया रिसोर्स के लिए भी फेमस है। माइनिंग, गोल्ड माइनिंग, जैसे कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में गोल्ड माइनिंग होती है। कालगोली और कुलगार्डी जैसे जगह गोल्ड के लिए फेमस है। डायमंड एंड कॉपर, कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका में डायमंड और कॉपर का माइनिंग होता है। सोडियम नाइट्रेट, एंटाकामा डेजर्ट जो कि चिली में है, उसमें सोडियम नाइट्रेट का एक्सट्रैक्शन होता है जो एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर है। अब ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल, सहारा डेजर्ट और अरेबियन डेजर्ट यानी कि जो साउथ अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत में ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है। यह डेजर्ट दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व के लिए फेमस है। कंट्रीज, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया जैसी कंट्री भी इन डेजर्ट में ऑयल निकालते हैं। ट्राइब्स ऑफ मिड लेटीट्यूड डेजर्ट, डेजर्ट रीजन में कुछ खास ट्राइब्स भी रहते हैं जो इन टफ कंडीशन में अपनी जिंदगी जीते हैं। ट्राइब्स, बेडुइन्स, सहारा और अरेबियन डेजर्ट में पाए जाते हैं। ये अरब ट्राइब्स हैं जो डेजर्ट लाइफ को अपनाए हुए हैं। बुशमैन,
कलहारी डेजर्ट में ये पाए जाते हैं। ये ट्राइब्स कलहारी डेजर्ट में पाई रहती है। बिंदी बिंदीबो, ये ट्राइब्स ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में रहती है। तुआरेग्स, ये नोमैडिक ट्राइब सहारा डेजर्ट के अंदर रहती है। गोबी मंगोल्स, ये डेजर्ट गोबी डेजर्ट के रीजन में रहते हैं और इनका लाइफ स्टाइल भी डेजर्ट के हिसाब से एडॉप्ट हो चुका है। अब बात करते हैं वार्म टेम्परेचर वेस्टर्न मार्जिन मेडिटेरियन क्लाइमेट। ये क्लाइमेट एक स्पेसिफिक रीजन में पाया जाता है जो 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड के बीच होता है और ये मोस्टली वेस्टर्न पोर्शन ऑफ कंटिनेंट्स में होता है। क्लाइमेट कंडीशन ऑफ मेडिटेरियन क्लाइमेट को देखते हैं। टेम्परेचर, समर टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास होता है, मतलब गर्मी होती है लेकिन एक्सट्रीम नहीं। विंटर टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे थोड़ा ठंडा हो जाता है। ड्राई वार्म समर, समर के दौरान ऑफशोर ट्रेड विंड, यानी कि जो हवा समुद्र से लैंड की तरफ चलती है, और वार्म विंड होते हैं जो ड्राई कंडीशन बनाते हैं। रेनफॉल, विंटर के दौरान ऑनशोर वेस्टर्न ब्रीज, यानी कि हवा जो लैंड से समुद्र की तरफ चलती है, से बारिश होती है। एनुअल प्रेसिपिटेशन 35 टू 90 सेंटीमीटर के बीच होती है। एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब साल भर की बारिश। लोकेशन विंड इन द मेडिटेरियन को देखते हैं। सिरोको, ये एक हॉट ड्राई और डस्टी विंड है जो सहारा डेजर्ट से मेडिटेरियन रीजन तक आती है। ये स्प्रिंग के टाइम सबसे ज्यादा होती है। मिस्ट्रल, ये लोकल विंड है जो रॉन वैली से नॉर्थ की तरफ चलती है और अल्प्स और सेंट्रल मैसिव्स के बीच से गुजरती है। बोरा, ये भी एक कोल्ड विंड है जो एड्रियाटिक सी से चलती है। ट्रेमोंटानो और ग्रेगेल, ये दोनों कोल्ड विंड है जो मेडिटेरियन सी के आसपास चलती है। अब वेजिटेशन इन मेडिटेरियन क्लाइमेट को देखते हैं। वेजिटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेडिटेरियन क्लाइमेट में सर्ब्स और बुशेस ज्यादा होती है। ये वेजिटेशन ड्राउट रेजिस्टेंट होती है जो ड्राई समर को सर्वाइव करने के लिए अपने आप को एडेप्ट कर लेती है। मैक्विस, मेचिया, चेपरेल और मेली जैसे सर्ब्स होते हैं। यूकेलिप्टस फॉरेस्ट ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं और जायंट सिक्वायस या रेडवुड कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। पाइन्स, फर्स और सेडार्स जैसे ट्री भी यहाँ कॉमन है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी इन मेडिटेरियन क्लाइमेट। मेडिटेरियन रीजन काफी फर्टाइल होते हैं, इसलिए यहाँ पे काफी एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ये रीजन दुनिया के ऑर्चार्ड लैंड के लिए फेमस होता है। एग्रीकल्चर, सिट्रस फ्रूट, ये रीजन वर्ल्ड ऑर्चार्ड लैंड के रूप में जाना जाता है जहाँ सिट्रस फ्रूट उगाए जाते हैं, जैसे कि सुनकिस्ट ऑरेंजेज कैलिफोर्निया का, सेवाइल ऑरेंजेज स्पेन का और जफरा ऑरेंजेज इजराइल का। वाइन प्रोडक्शन, वर्टिकल्चर यानी कि वाइन बनाना, यह रीजन का एक पुराना ट्रेडिशन है, जैसे कि सीरी साउदर्न स्पेन में, पोर्ट वाइन पोर्टुगल में, चियांटी अस्टी मर्साला इटली में, चैंपेग्न बोर्डेक्स बरगुंडी फ्रांस फेमस वाइन है ये। नट बियरिंग ट्री, यहाँ चेस्टनट, वॉलनट, हेजलनट और आलमंड्स जैसे नट्स बियरिंग ट्री भी उगाए जाते हैं। केटल रियरिंग को देखते हैं। मेडिटेरियन रीजन में माउंटेन पेस्ट्यूर्स होते हैं जो कूलर क्लाइमेट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ सीप, गोट और कभी कभी केटल भी पाले जाते हैं। ट्रांसशूमेंस, ये एक प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने लाइव स्टॉक को सीजन के हिसाब से माउंटेन पेस्ट्यूर से लो लैंड एरिया तक ले जाते हैं। इससे उन्हें फ्रेश पेस्ट्यूर मिलते हैं। अब बात करते हैं टेम्परेट कंटिनेंटल स्टेप क्लाइमेट। ये क्लाइमेट 40 डिग्री से 55 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड के बीच होती है, जहां
मेरीटाइम इन्फ्लुएंस यानी कि समुद्र की हवा काफी कम होती है। ये रीजन ग्रासलैंड के लिए फेमस है और ये रीजन ट्रीलेस होते हैं, यानी यहाँ पे ज्यादा पेड़ नहीं होते। क्लाइमेट कंडीशन ऑफ स्टेप को देखते हैं। टेम्परेचर, सीजनल वेरिएशन, इस क्लाइमेट में वार्म टू हॉट समर और कोल्ड विंटर होते हैं। समर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी जा सकता है, मतलब गर्मी काफी इंटेंस होती है। विंटर टेम्परेचर, कोल्ड विंटर होते हैं, स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जहां टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम हो सकता है। सॉदर्न हेमिस्फेयर, यहाँ विंटर माइल्ड होते हैं क्योंकि मेरीटाइम इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में टेम्परेचर काफी एक्सट्रीम हो सकता है, लेकिन साउदर्न हेमिस्फेयर में इतना सीवियर नहीं होता। अब प्रेसिपिटेशन, एनुअल रेनफॉल, ये रीजन में लो एनुअल रेनफॉल होता है जो 25 टू 75 सेंटीमीटर के बीच होता है। ड्राई सीजन, ड्राई सीजन काफी प्रोनाउंस होता है, स्पेशली उन एरिया में जो डेजर्ट के करीब होते हैं। समर रेनफॉल, समर में मैक्सिमम रेनफॉल होते हैं जो कॉन्वेंशनल सोर्सेज से आते हैं, मतलब जब कंटिनेंटल इंटीरियर यानी कि डिस्टेंट लैंड एरिया गर्म होते हैं, जो मॉइस्चर ऊपर उठती है, गर्म होते हैं तो मॉइस्चर ऊपर उठती है और बारिश होती है। विंटर रेनफॉल, विंटर में बारिश थोड़ी कम होती है, लेकिन वेस्टर्ली यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलने वाली विंड के थ्रू ओकेजनल डिप्रेशन यानी कि लो प्रेशर एरिया बारिश लाती है। मेरीटाइम इन्फ्लुएंस, साउदर्न हेमिस्फेयर में वार्म ओशियन करंट की वजह से ग्रेटर रेनफॉल होता है। लोकल विंड, चीनूक, प्रेरीज यानी कि नॉर्थ अमेरिका में एक लोकल विंड होता है जिसे चिनूक या स्नो ईटर कहा जाता है। ये विंड स्नो को मेल्ट कर देती है, इसलिए ये रीजन के स्नो कवर्ड पेस्ट्यूर को जल्दी से थॉ कर देती है। वेजिटेशन इन स्टेप्स क्लाइमेट, ग्रासलैंड, ट्रीलेस, ये रीजन ट्रीलेस होते हैं, मतलब यहाँ पे बोरियल फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नहीं होते। यहाँ ग्रासेस काफी न्यूट्रिशस होती है जो लाइव स्टॉक रियरिंग के लिए परफेक्ट होती है। ग्रासेस शॉर्ट और वायरी होती है जो एरिड एरिया में रेंचिंग यानी कि पशुपालन को प्रमोट करती है। ये ग्रासेस स्पेयर यानी कि कम होती है, जो एरेबल फार्मिंग यानी कि खेती लायक के लिए उतनी सुटेबल नहीं होती। हुडेड स्टेप्स, जैसे जैसे आप पोलवार्ड यानी कि नॉर्थ या साउथ जाते हो, वहां प्रेसिपिटेशन बढ़ जाता है और कोनिफेरस ट्री अपीयर करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी इन स्टेप्स क्लाइमेट को देखते हैं। एग्रीकल्चर, व्हीट कल्टीवेशन, ये रीजन वर्ल्ड ग्रेनरीज के रूप में जाना जाता है। ये एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड व्हीट कल्टीवेशन होती है, मतलब ये एरिया व्हीट की बड़ी प्रोडक्शन करते हैं। नोमैडिक हर्डिंग, नोमैडिक हर्डिंग भी यहाँ काफी कॉमन है, जिसमें लोग अपने पशुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। पेस्टोरल फार्मिंग, पेस्टोरल फार्मिंग भी होती है जिसमें पशु पाले जाते हैं और उनसे मिल्क, वूल एक्सेट्रा लिए जाते हैं। रेंचिंग, स्टेप क्लाइमेट में रेंचिंग काफी ज्यादा है क्योंकि यहाँ के ग्रासलैंड लाइव स्टॉक के लिए आइडियल होता है। अब कुछ रीजन्स विद स्टेप क्लाइमेट को देखते हैं। यूरेशिया, स्टेप क्लाइमेट काफी यूरेशिया में पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका, यहाँ प्रेरीज में स्टेप क्लाइमेट पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका में पेम्पस में स्टेप क्लाइमेट पाए जाते हैं। अफ्रीका में बुशवेड और हाईवेड में भी स्टेप क्लाइमेट पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और कैंटरबरी, जो कि न्यूजीलैंड में है, में भी स्टेप क्लाइमेट पाए जाते हैं। अब बात करते हैं वार्म टेम्परेचर ईस्टर्न मार्जिन चाइना टाइप क्लाइमेट। ये क्लाइमेट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मॉनसूनल क्लाइमेट है जो ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कंटिनेंट में मिलता है, स्पेशली वार्म टेम्परेचर लेटीट्यूड में। ये क्लाइमेट मॉइस्चर और मेरीटाइम एयर फ्लो के इन्फ्लुएंस में होता है।
क्लाइमेट क्लाइमेट कंडीशन ऑफ चाइना टाइप क्लाइमेट को देखते हैं। टेम्परेचर वार्म मोइस्ट समर। समर में ये रीजन मोइस्ट और वार्म होते हैं क्योंकि सब ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोनिक सेल से मेरीटाइम एयर फ्लो आता है। कूल ड्राई विंटर। विंटर में कूल और ड्राई वेदर होता है लेकिन टेम्परेचर का रेंज स्मॉल होता है, मतलब ये रीजन ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंज नहीं एक्सपीरियंस करते। रेनफॉल ईयर राउंड रेनफॉल। इस क्लाइमेट में रेनफॉल पूरे साल भर होती है जो 60 टू 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। कन्वेंशनल रेन। समर में बारिश कन्वेंशनल सोर्स से होती है, मतलब जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और फिर कंडेंसेशन से बारिश होती है। ओरोग्राफिक रेन। मॉन्टेनस एरिया में ओरोग्राफिक रेन होता है, मतलब जब मॉइस्ट एयर माउंटेन के साथ टकराती है और वहां पे बारिश होती है। विंटर रेन। विंटर में डिप्रेशन यानी कि लो प्रेशर एरिया के थ्रू भी बारिश होती है। लोकल स्टॉर्म्स। टाइफोन। टाइफोन काफी कॉमन है जो लेट समर में आते हैं। ये स्टॉर्म काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं लेकिन ये बारिश भी लाते हैं। हुरिकेन्स। हुरिकेन्स भी इस रीजन में होती है जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है और कोस्टल एरिया में लैंडफॉल करते हैं। अब सब डिवीजन ऑफ वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट को देखते हैं। चाइना टाइप। सेंट्रल और नॉर्थ चाइना, साउथ जापान में ये क्लाइमेट होता है। ये टेम्परेट मॉनसूनल क्लाइमेट है जिसमें ग्रेट एनुअल टेम्परेचर रेंज होता है और समर और विंटर दोनों में बारिश होती है। लेटर समर में टाइफून्स भी देखने को मिलते हैं। गल्फ टाइप। साउथ ईस्टर्न यूएसए में ये क्लाइमेट होता है। ये स्लाइटली मॉनसूनल है जिसमें कोई डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड नहीं होता। हुरिकेन्स और टोर्नाडोज काफी कॉमन होते हैं यहाँ। नेटल टाइप। नेटल साउदर्न ब्राजील, पेरुग्वे, यूरुग्वे, नॉर्दर्न अर्जेंटीना और साउदर्न हेमिस्फीयर के वार्म ईस्टर्न टेम्परेचर मार्जिन में ये क्लाइमेट होता है। इस रीजन में मेरीटाइम इन्फ्लुएंस डोमिनेंट होती है और ये रीजन ह्यूमिड और मॉइस्ट होते हैं। वेजिटेशन इन वार्म टेम्परेचर ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट को देखते हैं। लस्ट वेजिटेशन। इस क्लाइमेट में लस्ट वेजिटेशन होती है जो एवरग्रीन ब्रॉड लीव फॉरेस्ट और डेसिडियस हार्डवुड ट्री से कवर्ड होती है। ये फॉरेस्ट लोलैंड में होती है जहां पे वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होते हैं। कोनिफेरस ट्री। हाईलैंड में कोनिफेरस स्पेसीज जैसे पाइन्स और क्राइपेसिस मिलते हैं साइप्रेसिस मिलते हैं। पेरिनियल प्लांट ग्रोथ। इस रीजन में ड्राई या कोल्ड सीजन नहीं होते, इसलिए यहाँ पेरिनियल प्लांट्स यानी कि जो साल भर उगते हैं ग्रो करते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी इन वार्म टेम्परेचर ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। एग्रीकल्चर। राइस कल्टीवेशन। ये क्लाइमेट वर्ल्ड ग्रेटेस्ट राइस ग्रोविंग एरिया में से एक है। वार्म, वेट और लोलैंड एरिया राइस कल्टीवेशन के लिए आइडियल होते हैं। अदर क्रॉप्स। इस रीजन में शुगर केन, कॉटन, तंबाकू, मेज जैसे क्रॉप भी उगाए जाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी फार्मिंग भी होती है जहां पे मिल्क और अदर डेयरी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है। टिम्बर। टिम्बर इस क्लाइमेट में टिम्बर काफी वैल्यूएबल होता है। चाइना और साउदर्न जापान में ओक और कैम्फोर ट्री मिलते हैं जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। यूकेलिप्टस फॉरेस्ट। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस के फॉरेस्ट मिलते हैं जो टिम्बर के लिए यूज किए जाते हैं। लोलैंड डिसिडियस फॉरेस्ट। गल्फ स्टेट में भी लोलैंड डिसिडियस फॉरेस्ट भी होते हैं। अब लोकल विंड्स इन वेस्टर्न टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। साउदर्ली बर्स्टर। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में ये कोल्ड विंड होती है। ये विंड कोल्ड होती है और एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट डालती है। पेम्पेरो। अर्जेंटीना और यूरुग्वाय में ये कोल्ड ड्राई विंड होती है। ये विंड एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल होती है क्योंकि ये हैवी प्रेसिपिटेशन लाती है। बर्ज। साउथ अफ्रीका में हॉट ड्राई विंड होती है। ये विंड हैवी प्रेसिपिटेशन को नेटल रीजन में लाती है जो एग्रीकल्चर के लिए फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं कूल
टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। ये क्लाइमेट मेनली ब्रिटेन, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, बारिश कोलंबिया, साउथ चिली, टेस्मानिया और न्यूजीलैंड में मिलता है। ये रीजन 40 डिग्री और 65 डिग्री लेटीट्यूड के बीच होते हैं, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। क्लाइमेट कंडीशन इन ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। टेम्परेचर माइल्ड विंटर। विंटर यहाँ माइल्ड होते हैं, जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के वार्मिंग इफेक्ट की वजह से होते हैं। कूल समर। समर थोड़ा कूल होते हैं और मीन एनुअल टेम्परेचर अराउंड 5 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस होता है। मेरीटाइम इन्फ्लुएंस। ये क्लाइमेट हाई मेरीटाइम इन्फ्लुएंस के अंदर आते हैं, मतलब ओशियन का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, इसलिए टेम्परेचर काफी मॉडरेट रहता है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। रेनफॉल। ईयर राउंड रेनफॉल पूरे साल भर होती है, लेकिन स्लाइट विंटर या ऑटम मैक्सिमम होता है, जो साइक्लोनिक सोर्स से होता है। साइक्लोनिक एक्टिविटी। ये रीजन फ्रंटल साइक्लोनिक एक्टिविटी के अंदर आता है, जो बारिश का मेजर सोर्स होता है। डिस्टिंक्ट सीजन, जैसे विंटर शॉर्ट ड्यूरेशन और माइल्ड होता है। स्प्रिंग, ये सबसे ड्राई सीजन होता है। समर और ऑटम, ये दो सीजन बारिश के लिए ज्यादा होते हैं। अब वेजिटेशन इन ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट को देखते हैं। डेसिडियस ट्री। इस क्लाइमेट में डेसिडियस ट्री होती है, जो अपने पत्ते विंटर में गिरा देती है। ये ट्री ओक, अल्म, बीच, पॉपुलर, विल्लो, एल्डेर और स्पेन जैसी स्पेसीज होती है। कॉनिफर्स इन माउंटेन्स। माउंटेन्स के ऊपर डेसिडियस ट्री को कॉनिफर्स रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि ये ट्री स्नो और फ्रोस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पत्ते नहीं गिराते। टेम्परेट हार्डवुड। वैल्यूएबल टेम्परेट हार्डवुड जैसे ओक और बीच काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट को देखते हैं। एग्रीकल्चर। मार्केट गार्डनिंग। मार्केट गार्डनिंग ये प्रोसेस होता है जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट ग्रो किए जाते हैं, जो डायरेक्टली मार्केट में बेचे जाते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग। ये क्लाइमेट मिक्स्ड फार्मिंग के लिए सुटेबल है, जिसमें क्रॉप जैसे व्हीट, बार्ली और डेयरी फार्मिंग दोनों होती है। शिप रियरिंग। ये रीजन में शिप रियरिंग भी होती है, स्पेशली ब्रिटेन और न्यूजीलैंड में। फिशिंग। फिशिंग इस क्लाइमेट का एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ब्रिटेन, नॉर्वे और ब्रिटिश कोलंबिया में फिशिंग इंडस्ट्री काफी डेवलप्ड है। डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग काफी एडवांस होती है, स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में, जहां पे मिल्क, चीज और बटर की प्रोडक्शन होती है। अब कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन लॉरेंसियन क्लाइमेट को देखते हैं। ये क्लाइमेट नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और ईस्टर्न एशिया में पाया जाता है। साउदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लाइमेट नहीं मिलता। आइए समझते हैं क्लाइमेट कंडीशन ऑफ लॉरेंसिया टाइप क्लाइमेट। टेम्परेचर, कंटिनेंटल और मेरीटाइम इन्फ्लुएंस। ये क्लाइमेट कंटिनेंटल और मेरीटाइम दोनों टाइप के इन्फ्लुएंस को कंबाइन करता है। कोल्ड ड्राई विंटर। विंटर बहुत कोल्ड और ड्राई होते हैं और टेम्परेचर्स फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे भी जा सकते हैं। वार्म मॉइस्ट समर। समर्स गर्म और मॉइस्ट होते हैं और कभी कभी ये ट्रॉपिक जैसे गर्म हो सकता है। आर्टिक कोल्ड करंट। आर्टिक ऑफशोर कोल्ड करंट्स समर को थोड़ा ठंडा करते हैं, नहीं तो ये और भी ज्यादा गर्म होता। रेनफॉल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहाँ रेनफॉल 75 टू 150 सेंटीमीटर के बीच होती है और ये समर के टाइम मैक्सिमम होती है। ये रेनफॉल अटलांटिक और ग्रेट लेक्स के इन्फ्लुएंस से होती है। एशियाटिक रीजन। यहाँ रेनफॉल उतनी यूनिफॉर्म नहीं होती। जापान को दोनों साउथ ईस्ट मानसून और नॉर्थ वेस्ट मानसून से रेनफॉल मिलती है। स्नोफॉल, विंटर में स्नोफॉल भी होती है, जो विंटर मंथ को और सिवियर बना देती है। वेजिटेशन इन लॉरेंसियन टाइप क्लाइमेट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट। 50 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के नॉर्थ में कॉनिफेरस ट्री जैसे पाइन, स्प्रूस और फर होती है। डेसिडियस फॉरेस्ट। 50 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के साउथ में डेसिडियस ट्री जैसे ओक, बीच, मेपल और बीच मिलते हैं। मिक्स्ड फॉरेस्ट। ये क्लाइमेट मिक्स्ड फॉरेस्ट का हैबिटेट है,
जिसमें दोनों कॉनिफेरस और डिसिडियस ट्री होती है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी इन लोरेंशियल टाइप क्लाइमेट। लंबरिंग लंबरिंग यानी वुड कटिंग इस क्लाइमेट का एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट काफी वैल्यूएबल होते हैं और लंबरिंग से टिम्बर और वुड प्रोडक्ट मिलते हैं। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर यहाँ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती क्योंकि विंटर काफी सीवियर और लंबा होता है। कोल्ड विंटर और शॉर्ट ग्रोविंग सीजन की वजह से फार्मिंग ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती। फिशिंग फिशिंग भी एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, स्पेशली ग्रांड ग्रैंड बैंक्स ऑफ न्यू फाउंडलैंड में। ये एरिया रिच फिशिंग ग्राउंड के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं कूल टेम्परेट कंटिनेंटल क्लाइमेट साइबेरियन। ये क्लाइमेट सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, अलास्का से लेकर कनाडा और लेब्राडोर तक, यूरोप और एशिया 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ तक। क्लाइमेट कंडीशन ऑफ साइबेरियन टाइप क्लाइमेट को देखते हैं। टेम्परेचर शॉर्ट वार्म समर समर थोड़ा वार्म होता है लेकिन शॉर्ट होते हैं। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। लॉन्ग एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर बहुत लॉन्ग और एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं, जहां टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पोलर विंड कभी कभी वायलेंट पोलर विंड भी चलती है, जैसे कैनेडियन ब्लिजार्ड्स और यूरेशियन बुरान। ये विंड और ज्यादा कोल्ड बना देते हैं। रेनफॉल लो एनुअल प्रेसिपिटेशन रेनफॉल बहुत कम होती है और मोस्टली स्नो के फॉर्म में होती है। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर कम रहती है और स्नोफॉल विंटर में ज्यादा होती है। अब वेजिटेशन को देखते हैं। वेजिटेशन इन साइबेरियन क्लाइमेट हार्श कंडीशन। ये रीजन हार्श कंडीशन में होता है, इसलिए वेजिटेशन भी टफ होती है। मोसेस लाइकेन एंड सेडजेस मोसेस लाइकेन सेडजेस यानी कि एक तरह का ग्रासेस यहाँ का कॉमन प्लांट है। स्टंटेड प्लांट कुछ शेल्टर्ड स्पॉट में स्टंटेड ब्रिचेस, द्वार्फ विलो और हार्डी ग्रासेस मिलते हैं। तुंद्रा टाइगा एंड ग्रासलैंड ये रीजन तुंद्रा टाइगा यानी कि बोरियल फॉरेस्ट और ग्रासलैंड का हैबिटेट है, जो एक्सट्रीम कोल्ड को टॉलरेट करने के लिए एडॉप्ट होते हैं। कॉनिफेरस ट्री कॉनिफर्स जैसे पाइन्स और स्प्रूस ट्री भी यहाँ होते हैं। इनके पास कोनिकल शेप, थिक नीडल शेप लीव्स और पोडजोलाइज सॉइल होते हैं, जो उन्हें कोल्ड विंटर में सरवाइव करने में मदद करते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी इन साइबेरियन क्लाइमेट लंबरिंग इस क्लाइमेट का प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ के वास्ट कोनिफेरस फॉरेस्ट से सॉफ्टवुड लोग कट किए जाते हैं। ये लोग डाउन स्ट्रीम्स रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री पेपर और पल्प इंडस्ट्री भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कनाडा और यूएसए में। यहाँ के कोनिफेरस ट्री से वुड पल्प बनाया जाता है, जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। एग्रीकल्चर इस रीजन में काफी चैलेंजिंग है। एक्सट्रीम कोल्ड और शॉर्ट ग्रोविंग सीजन की वजह से क्रॉप लिमिटेड होते हैं। सिर्फ कुछ हार्डी क्रॉप्स जैसे बार्ली और व्हीट ही ग्रो कर पाते हैं। अब बात करते हैं आर्टिक और पोलर और तुंद्रा क्लाइमेट, जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं। ये क्लाइमेट आर्टिक सर्कल से नॉर्थ और एंटार्क्टिक के साउथ में होता है। तुंद्रा क्लाइमेट भी इस टाइप का है, जो एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं और जहां टॉल ट्री या फॉरेस्ट नहीं होते। क्लाइमेट कंडीशन ऑफ आर्टिक और पोलर क्लाइमेट टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स बहुत हार्श होते हैं। टेम्परेचर अक्सर -37 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। समर बहुत ब्रीफ होते हैं और टेम्परेचर कभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता, इसलिए ये रीजन हमेशा कोल्ड रहता है। प्रेसिपिटेशन रेनफॉल बहुत कम होती है और मॉइस्चर ज्यादातर स्नो के फॉर्म में होता है।
कभी कभी फ्रीजिंग रेन भी होता है जिसमें पानी ठंडा होकर आइस बन जाता है। समर के दौरान रेन या स्लीट स्लीट यानी कि आइस मिक्स्ड विथ रेन की फॉर्म में मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन होता है। वेजिटेशन इन आर्टिक और पोलर क्लाइमेट, इस रीजन की वेजिटेशन बहुत लिमिटेड होती है क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड और परमाफ्रोस्ट यानी कि परमानेंट फ्रोजन ग्राउंड की वजह से प्लांट ग्रो नहीं कर पाते। मोसेस, लाइकेन और हार्डी ग्रासेस जैसे लो ग्रोविंग प्लांट यहाँ कॉमन होते हैं। परमाफ्रोस्ट का मतलब है परमानेंटली फ्रोजन सॉइल जो डीप रूटेड प्लांट को ग्रो करने से रोकता है। ब्रीफ समर ब्लूम के दौरान जब स्नो मेल्ट होता है तो आर्टिक प्रेरी के का फॉर्मेशन होता है जहाँ थोड़े बहुत ग्रासेस और फ्लावर्स उगते हैं। इनहेबिटेंट्स ऑफ आर्टिक और पोलर क्लाइमेट को देखते हैं। इस रीजन में एस्किमोज, लेप्स और सोमोयिड जैसे लोग रहते हैं। ये लोग सेमी नोमेडिक लाइफ स्टाइल जीते हैं, मतलब ये अपनी लोकेशन को चेंज करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन सीजन। इग्लूज, विंटर में ये लोग कॉम्पैक्ट इग्लूज यानी कि आइस हाउस में रहते हैं जो उन्हें एक्सट्रीम कोल्ड से बचाते हैं।